वीडियो में हम घर के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, घर किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि घर में हम रहते हैं। हमारी पूरी जितनी भी जीवन शैली है, जीवन यात्रा है, वह घर पर ही निर्भर करती है। तो इस वजह से हमें घर के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में जानकारी सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के छात्र हों या हमारे अभिभावक हों, सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए पढ़ते हैं घर के बारे में, ठीक है। ठीक है, घर किसी भी व्यक्ति के लिए एक आधारभूत इकाई है। एक व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को घर में व्यतीत करता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा है? एक व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को घर में व्यतीत करता है, अतः घर प्रति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर मैं घर के प्रकार की बात करूं तो घर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक स्थायी घर होता है, एक अस्थायी घर होता है। ठीक है, स्थायी घर में हमारा कच्चा घर आता है, पक्का घर आता है एवं इग्लू आता है। वही दूसरी तरफ अस्थायी घर की बात करेंगे तो हमारे टेंट हाउस आते हैं और हमारा बोट हाउस आता है। तो ये हमने क्या देखा कि अगर घर के प्रकार की बात करो तो घर दो प्रकार के होते हैं, स्थायी घर, अस्थायी घर। स्थायी घरों में कच्चा घर हो गया, पक्का घर हो गया, इग्लू हो गया। अस्थायी घरों में टेंट हाउस और बोट हाउस आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कच्चा घर के बारे में। वह घर जो मिट्टी, भूस, लकड़ी इत्यादि से बनाए जाते हैं, कच्चा घर कहलाता है। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या पढ़ा हमने? कच्चा घर की बात करेंगे। वह घर जो मिट्टी इत्यादि से बनाए जाते हैं वो हमारे कच्चा घर कहलाते हैं। और कच्चा घर हमें कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कच्चा घर देखने को मिलता है। पक्के घर की बात करते हैं। वह घर जो जोड़ी, बदरपुर, ईंट, सीमेंट इत्यादि से बनाए जाते हैं, पक्का घर कहलाते हैं। यह मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा?
आपने देखा होगा आपके घर के अगल बगल जितने भी घर बने हुए हैं वो ईंट, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट इत्यादि से बने हुए हैं, वो सब हमारे पक्का घर कहलाते हैं और यह मुख्यतः हमें शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इग्लू की। यह एक विशेष प्रकार का घर है। यह मुख्यतः ठंडे इलाकों में पाया जाता है। यह बर्फ से बना घर कहलाता है। यह बर्फ से बना घर कहलाता है। तो हमने क्या देखा, ठंडे इलाकों में किसी भी चीज़ों से घर बनाना इतना आसान नहीं होता है, जिसको देखते हुए ठंडे इलाकों के लोग बर्फ से ही बने हुए घरों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम इग्लू कहते हैं। और यह ठंडे इलाकों में पाए जाने वाला एक प्रमुख घर आपका होता है। तो हमने अभी क्या करा, सारे स्थायी घर के बारे में जानकारी प्राप्त की कि स्थायी घर हमारे कौन कौन से होते हैं। अब अस्थायी घर की बात करेंगे। सबसे पहले टेंट हाउस की बात। यह मुख्यतः टेंट, कपड़े इत्यादि से बनाए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना अत्यंत आसान होता है। तो हमने क्या देखा, जो टेंट हाउस होते हैं ये हमें बहुत जगह पर देखने को मिलता है, जैसे शादी ब्याह में, विभिन्न प्रकार की पार्टियों में हमें ये घर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लोग टेंट से बने हुए घर जिसमें कुछ कपड़ा लगा रहता है उसको आसानी से एक जगह पर इस्टेब्लिश कर देते हैं और वह एक घर के रूप में हमारा उभर कर सामने आता है, जैसे हम टेंट हाउस कहते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इतना आसान होता है, तो जैसे आज के समय में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बोट हाउस के बारे में। बोट हाउस क्या होते हैं? यह मुख्यतः नदी, समुद्र इत्यादि के समीप व इनके अंदर समय बिताने हेतु बनाए जाते हैं। देखो, आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, या बहुत ऐसे क्षेत्र जो समुद्र और बड़े बड़े महासागरों के पास पाए जाते हैं, वहाँ पर लोग बोट हाउस का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जिसमें हम नावों के ऊपर घर का निर्माण करते हैं, जो कि रहने के लिए अत्यंत सुयोगी भी होता है, लेकिन कुछ बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं जिसको हमें उसको देखना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्रकार के घरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है और आसानी से हम इसमें रह भी सकते हैं और अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यह एक अस्थायी घर होता है जो कि लंबे समय तक हमारा स्थापित नहीं होता है, इसे हमें बार बार परिवर्तित करना पड़ता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने घर के बारे में पढ़ा, स्थायी घर क्या होते हैं, अस्थायी घर क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।